सूफी संत बाबाजान गुरु हजरत हाफिज सूफी संत बाबाजान महिला का जन्म सन 1774 में बलूचिस्तान अफ़गानिस्तान में मुस्लिम समाज में हुआ था। उनके पिता अफ़गानिस्तान राज्य में नेता थे और अति धनवान थे। बाबाजान का संसारी नाम गुलरख यानी गुलाब के फूल जैसा चेहरा, ऐसा नाम का अर्थ है। बचपन से ही राजकुमारी की तरह बड़ी हुई थी। बचपन से ही खुदा की बंदगी किया करती थी। जब समय मिले तब आंख बंद करके बैठ जाती थी। जब उनकी आयु 15 साल की हुई तब उनकी सगाई उनकी इच्छा विरुद्ध कर दी गई। बुर्खा प्रथा और महिलाओं की जिंदगी एक गुलाम जैसी थी। जिस दिन उनके घर बारात आने वाली थी उसी दिन गुलरख घर से भाग निकली। सदगुरु की शोध में पंजाब और मुल्तान पहुंच गई। जीवन के 37 वर्ष वो दोनों मुल्कों में रही। उनको हजरत हाफिज नाम से सूफी संत मिले। वो जागृत होने के बाद रावलपिंडी पाकिस्तान गई। अनेक हिंदुस्तान के संतों को मिली। बाद में सीरिया, लेबनान, इराक, मक्का मदीना, ईरान और अफ़गानिस्तान की यात्रा की। वहाँ से अरेबिया होकर बगदाद गई। वहाँ से इराक होकर बाबाजान पंजाब आई। पंजाब से महाराष्ट्र में नासिक गई। नासिक से मुंबई गई। पुनः संवत 1959 83 वर्ष की आयु में मक्का मदीना की यात्रा की। संवत 1960 में मुंबई आए। इसी वर्ष में हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के दर्शन के लिए अजमेर गई। अजमेर से संवत 1961 में मुंबई आई। वहाँ से पूना कायमी रहने के लिए बाबाजान आ गई। पूना में आर्मी कैंप के पास 4 बौड़ी मेल कॉलोन टॉक रोड एक नीम के वृक्ष के नीचे मस्ती से बैठी रहती थी। बेहोश लोगों की दौड़धाम देखती रहती थी। यह नीम का वृक्ष नया रोड बन रहा था, उसमें अड़चनरूप था। महानगर पालिका ने वो नीम का वृक्ष काट डाला। बाबाजान को बहुत दुख हुआ। उसके बाद डेक्कन कॉलेज पूना के पास धार्मिक वृत्ति के लोगों ने उसे एक कुटिया बना दी। डेक्कन कॉलेज के पढ़ते कॉलेजियन लड़के लड़कियों को वह देखती रहती थी। एक पारसी लड़का पर उनकी नज़र थी जो बाद में मेहर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। सन 1970 के दिन बाबाजान अपनी मौज में बैठी थी तब 20 साल की उम्र का कॉलेजियन लड़का यानी मेहर बाबा अपनी साइकिल पर घर जाने के लिए निकले। अनायास बाबाजान अपनी जगह से खड़ी हुई, मेहर बाबा को रोका और उनके सिर पर चुम्बन किया। वो शक्तिपात था। मेहर बाबा अपने घर साइकिल पर महामेहनत से पहुँचे। पूरा ब्रह्मांड घूम रहा था। मेहर बाबा को सतोरी लग गई। बाद में बाबाजान उनके घर पर गई। वचन दिया, मुझे कोई जाने न जाने लेकिन तुझे जगत जानेगा। शिष्य मेहर बाबा भी जागृत हुए। बाबाजान सतत मौन रहती थी। डेक्कन कॉलेज पूना की लाइब्रेरी में उनका साहित्य है। उनकी मजार डेक्कन कॉलेज के ग्राउंड पूना में है। संवत 1987 दिनांक 21 सितंबर 1931 में सत्सुन हॉस्पिटल पूना में देह त्याग करते समय बाबाजान बोले, अब समय हो गया है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैंने मेरा काम पूरा कर दिया है, मैं मेरी दुकान बंद करती हूँ। ऐसे अंतिम शब्द कहकर 111 वर्ष की आयु भुगतकर खुदा के नूर में एकरूप हो गई। अब थोड़े सूफी संतों के अनमोल शब्द सुनाता हूँ। प्रेम ऐसा द्वार है जिनमें से पसार हुए बिना कोई मनुष्य मानवी हो नहीं सकता। सरमद। दुनियादारी लोगों के साथ रहना लेकिन सृजनहार खुदा से बेपरवाह न रहना। सूरी शकीत। दुनियादारी के लोगों के साथ दोस्ती के दुश्मनी दोनों ही परिणाम बुरे होते हैं। बाबा लाल दयाल। मोमिन यानी कि सदगुरु के दर्शन का पुण्य 1000 बार हज और एक बार 1000 दिनार देने से भी ज़्यादा है। अबू हसन खिरकानी।
ब्रह्मज्ञानी हर पल खुदा को याद करते हैं। अज्ञानी जब मुसीबत में होते हैं तब याद करते हैं। अबू मोहम्मद जरेरी। मेरे लिए प्रेम ही विश्व का सर्वोत्तम तत्व है। यह संसार के सारे सौंदर्य की जननी है। रूमी। व्यर्थ बोलना बंद कर दो, भीतर मौन धारण कर लो, ताकि सही ज्ञान तुम्हें मिल सके और सही प्रवचन तुम कर सको। रूमी। ज्ञानी अपने को ही अज्ञानी समझते हैं और अज्ञानी अपने को ज्ञानी समझते हैं। बायजीद। खुदा अनंत आकाश जैसा है, उसका ना आदि है ना अंत, वह महासागर से भी गहरा है। बायजीद। सच्चे ज्ञानी खुदा के भक्तों को देखकर उनको मिलने से बहुत खुश होते हैं। बायजीद।